बच्चों के लिए है? हाँ है जी। 8 साल के दिखाना। स्पेशल गुजराती वैरायटी है, नवरात्रि की है। वाओ, सो प्रिटी। वेल, शॉपिंग तो ठीक है, पर गुजरात और गुजराती जाना जाता है फॉर देयर लव फॉर फूड। तो मैं आ चुकी हूँ वर्ल्ड्स फर्स्ट हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में टू ट्राई आउट द डिलिशियस गुजराती फूड इन दिस एपिसोड ऑफ आई लव माई इंडिया। केम छो मजामा? अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर, चाहे वो यहाँ की पुरानी इमारतें हो या रंगों से भरे बाजार, चाहे वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम हो या गांधी जी की लाइफ स्टोरी बताने वाला साबरमती आश्रम। अहमदाबाद को इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का खिताब यूं ही नहीं मिला है, और मिले भी क्यों ना, यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के साथ यहाँ का गुजराती खाना भी वर्ल्ड फेमस है, एकदम सरस। पर मेरी नजर है उन रेस्टोरेंट्स पर जिन्होंने ना सिर्फ सबके पेट में पर बल्कि दिल में भी जगह बना कर रखी है। आई एम करंटली एट द हैप्पी स्ट्रीट नियर लॉ गार्डन वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ फूड ट्रक्स, बट आई विल बी गोइंग टू ऑल दोज हेरिटेज रेस्टोरेंट्स व्हिच हैव बीन इन द सिटी फॉर ओवर 50, 60 और समटाइम्स इवन 100 years. Let's go. अहमदाबाद का ये सफ़र मैं शुरू करूंगी बन मस्का और चाय से। पर मैं जिस रेस्टोरेंट में जा रही हूँ वो एक बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट है और शायद दुनिया में एक पहला ही ऐसा रेस्टोरेंट होगा। माना जाता है कि यहाँ पर चाय पीने से हर कोई इंसान लकी हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये रेस्टोरेंट एक ग्रेवयार्ड पर बिल्ड हुआ है। अब ये रेस्टोरेंट के अंदर कब्रिस्तान है या कब्रिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट है, चलिए पता करते हैं। लकी टी स्टॉल एट खमासा रोड शायद ही दुनिया में एक अकेला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां लोग कब्र के पास बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। डाइन विद द डेड, क्वाइट लिटरली। पहले तो मुझे बड़ा डर लगा, पर यहाँ के कस्टमर्स काफी कैजुअल है और बड़े मजे से अपना बन मस्का और चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। साल 1950 में यहाँ के ओनर ने इस कब्रिस्तान के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी शुरू की थी, पर ये इनके लिए इतना लकी रहा कि उन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल दिया। आज यहाँ पर 26 कब्र है और माना जाता है कि यहाँ आए कस्टमर जो मांगते हैं वो उनकी मुराद जरूर पूरी होती है। ये होटल 1950 में बना, तब से मैं इधर ही हूँ। जो भी आता है कब्र को देख के ताजुब करता है। सब मन्नत मानते हैं, सबकी मन्नत सक्सेसफुल होती है। एम.एम. हुसैन पहले रोज आके बैठते थे। एम.एम. हुसैन का जो पोस्टर लगा है पहले इधर आके बैठते थे। 2004 में प्रेजेंट दिया। वैसे तो यहाँ कई अलग अलग तरह की डिशेस मिलती है, पर न्यू लकी जाना जाता है अपने बन मस्का और चाय के लिए। Lucky restaurant is more than 100 years old. Opposite there are a lot of colleges. My father used to go to college. He used to come here and have tea and bun maska and masala dosa. After that, I used to also come here. बन मस्का तो खा लिया, पर अब बारी है एक डिलिशियस गुजराती थाली की, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। अब रेस्टोरेंट पुराना है तो रास्ते भी पुराने होंगे, और इस ओल्ड सिटी अहमदाबाद को ठीक तरह से एक्सप्लोर करने के लिए एक रिक्शा राइड से बेहतर कुछ नहीं। अब मैं आ गई हूँ चंद्र विलास में, जो 120 साल पुराना रेस्टोरेंट है अहमदाबाद में, और यहाँ बैठकर कई सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए हैं। इनफैक्ट ये शुरू हुई थी एज अ चाय टपरी, फिर जलेबी फाफड़ा इसका इतना पॉपुलर हो गया और आज यहाँ पर मिलती है एक बहुत ही अच्छी थाली। इनफैक्ट किसी वक्त पे इस थाली का प्राइस था सिर्फ 1 आना, पर आज इस थाली का प्राइस है 100 रुपीज़। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर चिमनलाल हेमराज जोशी ने इसको स्टार्ट किया था। शुरुआत की थी चाय से। उस ज़माने में 18,000 कप चाय पर डे जाता था। तो लोग आज गुजरात में जितने भी हैं तो ये इस नाम से भी प्रसिद्ध है कि चलो बम्बानी चा पीवा चाहिए। फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन, वैसे फाफड़ा अलग से खाए जाते थे, जलेबी भी अलग से खाई जाती थी, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन और पर्टिकुलर डे ऑफ दशहरा वो हमारे यहाँ से ट्रेंड बना है। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदू चाचा, असरानी का तो गाना भी है हमारे ये शॉप पे।
तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है। राज कपूर अक्सर आया करते थे। और अभी हमने देखा NDTV पे नरेंद्र मोदी और हमारे गृह प्रधान अमित शाह जी यहाँ बैठ के ये बोले थे कि भाई आपको मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनना है। हम जब छोटे थे तब यहाँ की दाल जो बन रही है वो खाते थे। 50 साल पहले की बात बोल रही हूँ। वो इतनी स्वादिष्ट होती थी कि खुशबूदार, और दो दिन तो उंगलियों में भी इसका स्वाद रह जाता था। तो मैं तो सबसे पहले ये थाली ही ट्राई करूंगी और उसके बाद बारी आएगी जलेबी और फाफड़ा की। Look at this जलेबी। अब इतनी अच्छी थाली खाकर और अहमदाबाद घूमकर मन कर रहा है थोड़ा भजिया खा लो। वैसे भूख तो नहीं है, पर रायपुर भजिया हाउस का नाम सुनते ही भूख लगने लगती है। यहाँ के भजियों को कहते हैं हेरिटेज भजिया। माना कि ये पुरानी दुकान है, पर पता करते हैं इसे हेरिटेज भजिया क्यों कहते हैं। किसी ज़माने में 1 रुपए की 1 किलो मिलने वाली रायपुर भजिया हाउस में मिलने वाले हेरिटेज भजिया को दिन में 500 से भी ज़्यादा लोग खाने आते हैं। 8 बजे जैसे ही ये शॉप खुलती है, अहमदाबादियों की लाइन लग जाती है। 1933 में सोमाभाई पटेल का शुरू किया रायपुर भजिया हाउस आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और इनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं। उनकी आज भी एक ही शॉप है जो रायपुर दरवाजा के पास है। तो रायपुर भजिया हाउस के भजिया बनते वहाँ हैं, पर जिसे भी खाना हो उसे यहाँ आना पड़ेगा। पास ही में है 5 मिनट की वॉक पर। और जिसे लेना है उसके 3 एंट्री पॉइंट्स है। एक है लड़कों के लिए मेल, बीच वाला है पार्सल के लिए और उस तरफ है औरतों के लिए। क्यों चटनी नहीं? तो अब मुझे पता चला इसे हेरिटेज भजिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है यहाँ के भजियों के साथ वो चटनी नहीं देते। ये अपने आप में ही काफ़ी आत्मनिर्भर है और उनका मानना है कि भजिए का असली टेस्ट बिना चटनी के ही पता चलता है। ये आलू की पतरी, ये आलू वड़ी और ये मेथी का भजिया, और वाकई में काफ़ी डिलीशियस है और बिल्कुल गर्मा गर्म। आज खा तो बहुत लिया, पर अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अहमदाबाद से लेकर जाता है वो है यहाँ का फरसान। और वन सच नेम दैट कम्स टू माई माइंड एंड एवरीवन्स माइंड इन फैक्ट इज जूना शेयर बाजार चवाना वाला। यहाँ 70 से 80 अलग अलग तरह के फरसान मिलते हैं, पर सबसे पॉपुलर है यहाँ का चवाना। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ की एक बहुत ही दिलचस्प हिस्ट्री भी है। 1921 में ये हमारा ये चालू हुआ। ये हमारे 5 ब्रांचेस हैं अहमदाबाद में। 70 से 80 जात के फरसान हैं। रतलामी सेव है, पालक सेव है, बीकानेरी सेव है, पापड़ चवाना है, खट्टा मीठा है। हमारा जूना शेर बाजार का फेमस चवाना है। सिटी में हमारी ब्रांच है जहाँ पहले शेर लेते थे और वो बेचते थे। हमारे बाप दादा वहाँ पे पहले खूंचा लेके खड़े थे, तो वहाँ से हम इतने पॉपुलर हुए और वहाँ से इसका नाम जूना शेर बाजार चवाना वाला पड़ा। जैसे धीरू भाई अंबानी है, जैसे अरविंद मिल के मालिक है, MRF टायर के CEO है, बड़े बड़े उद्योगपति है, आज भी हमारा नमकीन खाते हैं। ये कौन सा फरसान है? ये खट्टा मीठा है। और ये वाला? ये नवरत्न है। अच्छा, तो आपका फरसान खा के सारे उद्योगपति बन गए हैं। अंबानी से लेके MRF टायर, मुफ्तलाल, आज मैं भी खाकर देखती हूँ, शायद मैं भी बन जाऊँ उद्योगपति। तो अच्छी बात है ना। 1 किलो चवाना आप जो। थैंक यू। गुजरात की कैपिटल रह चुकी अहमदाबाद सिटी में खाने के साथ साथ हिस्टोरिक प्लेसेस और शॉपिंग स्पॉट्स की भी कोई कमी नहीं है। चाहे वो लॉ गार्डन हो या अदालत स्टेपवेल, चाहे अहमदाबाद का चीपेस्ट लाल दरवाजा मार्केट हो या बापू का घर साबरमती आश्रम, अहमदाबाद का हर कोना इसके हेरिटेज सिटी होने की मिसाल देता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद अगर आपको सुकून के 2 पल चाहिए, there is no better spot than the Sabarmati riverfront. And thanks to all you guys for this recommendation. I can tell कि अहमदाबाद की शाम में भी एक अलग ही मज़ा है। ये रहा मेरा Day 1 in अहमदाबाद, पर कल मैं आपसे फिर मिलूंगी discovering more places and heritage food right here in Ahmedabad in Gujarat. I hope you enjoyed watching this video. Stay tuned to Curly Tales for the next episode. Aujo.
है।